गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों के पास मात्र 10 दिन का समय है दोस्तों। तो अंतिम रणनीति में आपकी तैयारी चल रही है। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके साथ। हिंदी व्याकरण की बहुत शानदार मैंने क्लास डाली थी आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ सब लोगों ने क्लास देख ली होगी, क्योंकि हिंदी के मैं सभी टॉपिक कवर करवाना चाहता हूँ। उस क्लास में बहुत सारे टॉपिक लिंग वचन के टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। जो टॉपिक आज की क्लास में नहीं आएंगे तो अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन पूरी हिंदी जरूर करवाऊंगा दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बूढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित पर कौन सी संज्ञा है? तो रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? तो बूढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, ये बात कही जा रही है। तो ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या फिर भाववाचक या द्रव्यवाचक। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जिस संज्ञा से अपन को किसी वस्तु के गुण दोष, जो गुण या दोष बताती हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, बचपन भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आप लोगों को पांच जो संज्ञा के भेद हैं, पांचों की परिभाषा उदाहरण सहित ध्यान होने चाहिए, क्योंकि संज्ञा बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा कठिन टॉपिक है नहीं। यहाँ से आप लोग चाहो तो एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फूलों के नाम किस संज्ञा में रखे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फूलों के नाम किस संज्ञा में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। दोस्तों इसका एक ऑप्शन कट गया है यहाँ पर आपके सामने, व्यक्तिवाचक डी ऑप्शन है। और तो फूलों के नाम की बात की जा रही है दोस्तों, न कि फूलों के लिए बोल रहा है। तो फूल कौन सी संज्ञा में आएगा ये पूछता ना दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाता कि जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फूल तो बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि फूलों के नाम स्पेशल हो जाता है दोस्तों फूलों के नाम लेने के बाद। तो डी नंबर ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। फूलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे दोस्तों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर विशेष फूल की बात कर रहा है। जैसे वो बोलेगा कि गुलाब का फूल, तो फिक्स विशेष गुलाब के फूल की बात हो रही है। कमल का फूल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा ही क्या होती है दोस्तों? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल का फूल, गुलाब का फूल आदि आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद हैं? तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बोलते किसे? जिससे कि सारी जाति का बोध होता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता बहुत सारे कुत्ते होते हैं दोस्तों, तो कुत्ता जातिवाचक हो गया। और उसके बाद मैं बात करूं तो गाय, घोड़ा, गधा, ये सब जातिवाचक शब्द है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसका जो ऑप्शन देखिए दोस्तों, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं
व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही दिया होगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो वैसे कर ही दोगे आप लोग सब्सक्राइब। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, मिठाई, ईमानदार या फिर सच्चा। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईमानदार। भाववाचक संज्ञा है ईमानदार, जिसमें उसकी भाव का पता लग रहा है दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ईमानदार। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? घोड़ा, गंगा, शबा या फिर बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? घोड़ा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, घोड़ा, गाय, गधा, ये सब जातिवाचक शब्द है दोस्तों, क्योंकि पर्टिकुलर किसी घोड़े की बात नहीं कर रहा, सभी घोड़े हो गए तो वो जातिवाचक में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनता है? सर्वनाम से, क्रिया से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से। मित्रता किससे बनता है दोस्तों? तो मित्रता बनता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार का आएगा कि जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द है यहाँ पर मित्रता। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछता है हर बार एग्जाम में, तो इनको तो आप लोग कम से कम अच्छे से देख ही जाना दोस्तों। पूरब दिशा कौन सी संज्ञा है? पूरब दिशा का मतलब है दोस्तों, फिक्स बात कर दी उसने कि पूरब दिशा, तो पूरब दिशा वही हो गई जिस दिशा से सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम। तो निश्चित दिशा का बोध कर रहा है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर पूरब ही नहीं आएगा दोस्तों, पूरब की जगह वो उत्तर लिख देता, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, तब भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होती दोस्तों। अगला शब्द देखिए, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मूर्खता, शाबाशी, बुराई या फिर झगड़ा। तो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? शाबाशी, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी में कौन सी संज्ञा है? तो लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। दोस्तों आप कहोगे कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? जो समूह का बोध कराता है, जैसे कक्षा, कक्षा हो गया दोस्तों विद्यार्थियों का समूह, तो वह समूहवाचक में आता है दोस्तों। व्यक्तिवाचक किसी का नाम विशेष, जैसे राम, श्याम, राधा, पूजा, और भाववाचक में तो भाव का पता लगता ही है, तो लकड़ी यहाँ पर जातिवाचक में आएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने, कक्षा, अभी मैंने ऊपर उदाहरण बताया ही था जस्ट, आप लोग अगर ध्यान से क्लास सुन रहे होंगे तो सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। कक्षा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, कक्षा में समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। दोस्तों कक्षा में है यहाँ पर आपके सामने समूहवाचक, क्योंकि कक्षा विद्यार्थियों का समूह होता है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संज्ञा का टॉपिक बिल्कुल कवर होने वाला है, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिए। दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, नया पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो क्रम से पहले तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण ढूंढना है, फिर भाववाचक का, फिर जातिवाचक का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम देना प्रीफर इसलिए करेगा क्योंकि आप लोगों को अगर सभी संज्ञा के सभी प्रकार के बारे में जानकारी होगी
तो ही आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो देखिए, दैनिक जागरण, धुलाई या तूफान। धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान, तूफान, दैनिक जागरण या धुलाई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दैनिक जागरण तो व्यक्तिवाचक है, धुलाई भाववाचक है, तूफान आपके सामने जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है? तो बहुवचन किसका नहीं होता है? व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक का, या फिर समूहवाचक का? दोस्तों बिल्कुल सही बात है आपके सामने। जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं उनका कभी भी बहुवचन नहीं होता दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप कहोगे द्रव्यवाचक क्या होता है सर? तो द्रव्यवाचक जिसमें पदार्थ के, जैसे दूध, दही, पानी, घी, ये पदार्थ होते हैं दोस्तों। इनको आप दूध को दूध ही बोलोगे, चाहे आप लोग बहुत सारे दूध की बात करोगे, क्योंकि उसके आगे आप चाहे इकाई लगा सकते हो कि 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध, 4 लीटर पानी, लेकिन कभी भी दूध का बहुवचन नहीं बनेगा, पानी का बहुवचन नहीं बनेगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन कभी नहीं बनता दोस्तों। यहाँ पर आपको फंसाने के लिए पहला ऑप्शन उसने व्यक्तिवाचक दिया था, लेकिन व्यक्तिवाचक शब्द का बहुवचन बन सकता है दोस्तों। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो बच्चे की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? बालवाचक, बालपन, या फिर बचपना, या फिर बचपन। देखो दोस्तों, फंसाने के लिए उसने बचपन तो सबसे लास्ट में दिया है। बचपन शब्द होता है जो बालक की भाववाचक शब्द बनता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है? तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो दोस्तों गांधी के लिए राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। तो छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, यह किस प्रकार का है? तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, ब व स दोनों। अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, लिखावट शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गया, तो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। तो आजकल भारतीय पहनावा बदल गया, इसमें कौन सी संज्ञा है आपके सामने? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, ये सभी। भारतीय पहनावा बदल गया, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया, इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो पहनावा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है पहनावा शब्द में, तो आपके सामने बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ईर्ष्या शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? और ईर्ष्या शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या ये सभी? दोस्तों ईर्ष्या से भाव का पता लग रहा है, चाहे सुख हो, दुख हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, ये शब्द भाववाचक शब्दों में आते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो भाववाचक संज्ञा से ही पूछेगा, हमेशा भाववाचक या फिर ज्यादा से ज्यादा जातिवाचक से पूछ लेगा वो। संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संज्ञा के रूप में लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तन होता है, पुरुष के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। आप लोगों ने विकारी अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़ी होगी। जिन शब्दों से संज्ञा के में लिंग वचन कारक का परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर विकारी शब्द होते हैं। तो पुरुष का यहाँ पर संज्ञा शब्दों पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
4, 3, 5 या फिर 6। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों। वैसे तो जातिवाचक संज्ञा के होते हैं 2 भेद, लेकिन यहाँ पर अर्थ के आधार पर तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 3 प्रकार से। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती हैं दोस्तों। क्योंकि एक तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। आप कहोगे सर कैसे? तो क्रिया होती है लिखना, लिखने से बन जाता है दोस्तों लिखावट, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्रिया शब्द से बना भाववाचक शब्द नहीं है, तो लिखने से बन गया लिखावट। और जातिवाचक शब्दों से भी भाववाचक बन जाती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है दोस्तों। सुंदर शब्द विशेषण है तो सुंदरता बन जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है जातिवाचक से, क्रिया से, सर्वनाम से या फिर कारक से। दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा आपको, स्टार लगा लेना, गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों। क्योंकि भाववाचक संज्ञा अनेक तरीकों से बनती है। तो नहीं पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं पूछ रहा है तो नहीं को अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो आप फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत कर दोगे। सत्य या असत्य पूछ रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लेना दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही। तो राइट आंसर हो जाएगा कारक। कारक शब्द होते हैं दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इन शब्दों का संज्ञा नहीं बन सकती दोस्तों। जे और जातिवाचक से भी बनती है, क्रिया से बन जाती है, सर्वनाम से बनती है ही सही। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण से, लिंग से, वचन से, काल से। विशेषण से होता है, अभी मैंने जस्ट उदाहरण बताया था आप लोगों को, सुंदर विशेषण शब्द है और सुंदर शब्द से बनता है सुंदरता। तो हो गया ना दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो वात्सल्य जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण किससे हुआ है? जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से या फिर विशेषण से। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते जातिवाचक के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, इसलिए क्वेश्चन जातिवाचक के पूछने के ज़्यादा चांस हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है वात्सल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। दोस्तों द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है, जो फिर यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक तो अलग होता है, एक तो द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। दोस्तों अगर आप लोगों को ऑप्शन ये सभी या उपरोक्त सभी दिखते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये सरकारी ऑप्शन है और इसी को आंसर लगा देते हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आपको उपरोक्त सभी भी देगा, लेकिन उसका आंसर कुछ और ही होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर उसने फंसाने की कोशिश की है। तो द्रव्यवाचक यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है दोस्तों। यहाँ पर अगर समूहवाचक भी देता, फिर देता ए व बी दोनों, तो फिर वो सही जवाब हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। तो महामना जी ने, दोस्तों महामना जी ही है यहाँ पर, ये किसी जो आपके पुराने जो भी विद्वान रहते हैं उनका नाम है। तो महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो अंडरलाइन करके दे दिया उसने महामनाजी शब्द। इसमें कौन सी संज्ञा है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कंफर्म पूछेगा दोस्तों। और एक ही नहीं पूछेगा, 2 या 3 पूछेगा। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक, समूहवाचक। दोस्तों आपको सबकी डेफिनेशन याद होगी तो आप चुटकियों में आंसर निकाल लोगे। क्योंकि जातिवाचक शब्द तो पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा। भाववाचक है जो व्यक्ति के गुण या दोषों का, जैसे सुंदरता, बचपन वो ये शब्द भाववाचक शब्द है। समूह में तो समूह का बोध, जैसे कक्षा हो गया। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि पर्टिकुलर बात कर ली उसने कि महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जैसे
विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विजय सिंह पथिक वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। देश में अनेक विभीषण पैदा हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन पिक से एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर आप विभीषण शब्द दिखते ही क्या लगाओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि व्यक्तिवाचक इसका आंसर है ही नहीं। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर विभीषण की तो केवल उसने तुलना की है कि देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, जबकि विभीषण की बात यहाँ पर की नहीं गई है। जिस प्रकार का मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर भारत के कालिदास हैं। एक ये उदाहरण चलता है बहुत शानदार। दो शेक्सपियर तो अपने इंग्लिश के ज्ञाता हैं दोस्तों, तो शेक्सपियर भारत के कालिदास हैं दोस्तों। और यहाँ पर उसने दिया है देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, तो विभीषण से तुलना की है कि विभीषण के जैसे बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। तो कुल मिला के जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं ऐसे शब्द। ऐसा उदाहरण पूछेगा एग्जाम में, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों। तो देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसमें हो गया जातिवाचक शब्द। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है दोस्तों, अच्छाइयों शब्द उसने अंडरलाइन करके दे दिया। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, तो इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है अच्छाइयों? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या अ व ब दोनों? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है अच्छाइयों में, तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोहन किसी की बुराई नहीं करता। तो सोहन किसी की बुराई नहीं करता, इसमें अब बुराई शब्द अंडरलाइन करके दे दिया। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाचक, कि सोहन किसी की बुराई नहीं करता। तो सोहन शब्द यहाँ पर बुराई शब्द है, जो कि बुराई शब्द तो भाववाचक है, सोहन पूछता तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया दोस्तों उसने। अगला जो क्वेश्चन है, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। तो चालों को समझ गए, चालों शब्द यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया है दोस्तों। दुर्योधन की चालों को समझ गया, तो चालों शब्द यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या ब व स दोनों? तो जातिवाचक शब्द हैं चाल शब्द, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होने की स्थिति में रहता है। क्यों आप लोग सोचोगे कि सर आपने ही तो बोला था कि जाति का बोध कराते हैं, तो गुरुजी तो बहुत सारे होते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष गुरुजी की बात की है दोस्तों। सभी गुरुजी का ज्ञान थोड़ी प्रामाणिक होता है। तो गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, तो गुरुजी भी उनके सामने ही हैं और शिष्य भी उन्हीं के सामने। वहीं पर बात हो रही है दोस्तों कि गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, तो इसका मतलब किसी विशेष गुरुजी की बात हो रही है दोस्तों। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दो यार दोस्तों के साथ, ऐसे मज़ा नहीं आता आप लोग शेयर नहीं करते तो। गीतों के सपनों का सौदागर आया है। तो सपना शब्द, गीतों के सपनों का सौदागर आया है, सपनों को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक? तो जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों सपनों को। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है जिस प्रकार का ऊपर विभीषण का क्वेश्चन आया था दोस्तों। हरिश्चंद्र राजा हुआ था जो कि सत्यवादी राजा था दोस्तों। तो उसकी तुलना, जैसे अपन अपना दोस्त कोई भी होता है तो अपन बोलते कि ज़्यादा हरिश्चंद्र हो रहा है क्या, तो हरिश्चंद्र से तुलना कर रहा है कि देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक? तो जातिवाचक संज्ञा आपका राइट आंसर है, क्योंकि हरिश्चंद्र घटते जा रहे मतलब सच्चाई बोलने वाले लोग कमी होती जा रही है। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है।
तो आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। तो हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, क्योंकि हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है, जबकि केवल वो पर्वत पूछता तो पर्वत तो जातिवाचक में चला जाता। दोस्तों, नेताजी अब नहीं रहे, तो नेताजी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यह सभी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि सभी नेताजी थोड़ी नहीं रहे हैं। किसी एक विशेष नेता जो उनके क्षेत्र विशेष का नेता होगा उनकी बात की जा रही है कि नेताजी अब नहीं रहे, अर्थात नेताजी गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए नंबर ऑप्शन। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।